कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज एक नए वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए हम लोग आ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। और इसमें हम लोग वो सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांस है, ठीक है? तो जो आप लोगों के सिलेबस है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है मैंने पहले भी बता दिया है, जो नए आ रहे हैं उनको फिर एक बार बता देता हूँ कि क्लास जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है 11 एएम पे, ठीक है? 11 एएम पे डेली क्लास होता है और रात में जो है आपके 8 पीएम पे होता है। तो 2 क्लास आप लोगों के प्रोवाइड होता है और पूरा जो है आपको सिलेबस यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल से पहले, ठीक है? तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल से पहले अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे की भर्ती में इस बार अपना झंडा लहराना चाहते हैं, तो आप लोग डेली क्लास में आइएगा और अपने तैयारी की मजबूती बनाइएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों भी कराना स्टार्ट किया हुआ है, बहुत सारे प्रश्न भी कराए हुए हैं। तो देखिए इतने क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे कोई नहीं देता है, ठीक है? तो आप लोग जो है प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिएगा लाइक जो है आपके लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक-एक लाइक, एक-एक लाइक आपका जो है हमें मोटिवेट करता है ताकि हम बेहतर आपके लिए जो है प्रश्नों को ला सकें, ठीक है? तो देखते हैं कि इस पे जो है 100 लाइक देखते हैं कि आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? 100 लाइक करेंगे तो ही इसका क्लास जो है दूसरा हम लोग लाएँगे। तो 100 लाइक इस पे होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है कि लाइक जो है 100 हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 1 से 10 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन 10 प्रश्नों को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है 11 नंबर से हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आज के फिर प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है? निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग जो प्रश्न को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके बाद से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है? यही लॉजिक होता है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे बोला क्या गया है कि भानु कह रहा है गीता के बारे में, ठीक है? गीता कोई लड़की है, उसके बारे में भानु कह रहा है कि वह मेरे मतलब भानु के कह रहा है अपने बारे में कि मेरी नानी, ठीक है? यहाँ पे अगर भानु होगा, ठीक है? भानु, तो इसकी यहाँ पे कौन होगी? माँ होगी और माँ की जो माँ होगी ऊपर, ये जो है भानु की कौन होगी? नानी, ठीक है? यही नानी होगी। अब जो है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा कि इकलौती पुत्री की पुत्री है, तो इनकी पुत्री ये हुई और इनकी एक पुत्री और हुई, यहाँ पे पुत्री हो जाएगी। तो कह रहा है कि भानु का गीता से क्या संबंध है? मतलब भानु जो है तो गीता से मतलब हो रहा है कि गीता जो है भानु को क्या बोलेगी? तो ये पुत्री जोन है, पुत्री, इसी को बोला गया है गीता है, ठीक है? इसी को बोल रहा है वो लड़का कि गीता है। तो ये गीता ये भानु को क्या बोलेगी? तो देखिए इसके जो है ये तो क्या लगेगा भाई, क्योंकि ये इसकी माँ है भानु के भी और ये गीता के भी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई और बहन। तो भाई बहन में पूछा गया है कि गीता से आपको बताना है, से जहाँ पे लगा होता है वहीं से आपको उत्तर देना होता है। तो से मतलब होता है गीता से रिलेशन बताना है भानु का, तो गीता का भानु क्या लगेगा? भाई लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश कीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कथन सभी कारें खाद्य सामग्रियां हैं, सभी गीजर खाद्य सामग्रियां हैं, ठीक है? अब जो है इसके निष्कर्षण कौन-कौन सही होंगे ये आपको बताना है और आपके पास है 10 सेकंड का समय। हर एक सवाल के लिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि 10 सेकंड के समय दूँ, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जितने प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे, उतना ही बेहतर रिज़ल्ट होने वाला है, ठीक है? अंत में। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करें, कॉपी और पेन लेके बैठें, ठीक है? कलम कॉपी लेके बैठिएगा तो बेहतर जो है हम लोग स्कोर कर पाएँगे किसी भी एग्ज़ाम हॉल में। अब बोला क्या गया है? सबसे पहले सभी कारें, तो यहाँ पे रखिएगा कार, ठीक है? और जितने भी कार हैं, ये सभी क्या हैं? खाद्य सामग्री हैं। ये सभी क्या हैं? खाद खाद जो है
खाद्य सामग्री हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं। जितने भी गीजर हैं तो गीजर यहाँ पे रख लीजिए। गीजर जो है यहाँ पे है गीजर। गीजर जितने भी है सभी क्या है, ये भी सभी खाद्य सामग्री है। जिस तरीके से कार सभी जो है खाद्य सामग्री है, उसी तरीके से गीजर भी सभी बोल रहा है कि खाद्य सामग्री है। तो अब आ जाइए यहाँ पे निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कारें गीजर है। देखिए कार यहाँ पे है और गीजर आपका इधर है, कोई संबंध बन रहा है? कहिएगा नहीं, ये दोनों ही अलग अलग यहाँ पे है, तो यहाँ पे किसी प्रकार के संबंध नहीं बनेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ गीजर कारें हैं। तो देखिए गीजर का कुछ हिस्सा कार में है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है। वही बात तो यहाँ पे ऊपर भी बोला गया था, कुछ कारें गीजर है या कुछ गीजर कारें हैं, तो बात तो एक ही हुआ। तो यहाँ पे दोनों ही नहीं होंगे। हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके राइट उत्तर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा हो जाएगा? तो जो है आपका बी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और जो है आप लोगों को अगला प्रश्न का उत्तर बताना है। और जो मेरे दोस्त जो है अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी क्लास मैं कराता हूँ, उसका पीडीएफ भी वहाँ पे देता हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। तो उस जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। चलिएगा यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि फायरमैन को 49, कांस्टेबल को जो है 81, तो जो है एयरफोर्स को क्या लिखा जाएगा? समय स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको समय पे ध्यान देना है, प्रश्न आते ही आपको लग जाना है। और जैसे आप लोगों को बताना है कि ये 13 नंबर प्रश्न है, 13 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है, ठीक है। ये गलत हो या सही हो इससे बहस नहीं है, आपको जो भी आता है उसको आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कोई भी वहाँ पे बताने वाला नहीं होगा, आपको खुद से ही प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पहले जो है आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी में लगिए, ठीक है, मेरे साथ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 49 वर्ग है, 81 भी वर्ग है, मतलब यहाँ पे दिमाग में आपके आइडिया हो जाना चाहिए कि ये वर्ग ही होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे तो 7 अंक है जो है फायरमैन में, तो 7 का वर्ग यहाँ पे करके लिखा हुआ है 81। उसी तरीके से कांस्टेबल लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे जो है एक बार और गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 का वर्ग करके यहाँ पे लिख दिया है 81, ठीक है। अब जो है सेम टू सेम लॉजिक हम लोग लगाएंगे यही वाला। यहाँ पे क्या लिखा है? एयरफोर्स। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितना हुआ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे आपके हो रहे हैं 8, और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो 64 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से बताना है, ठीक है। बेहतर तरीके से सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कि आपका अगला प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि 4 व्यक्ति 6 7 8 9 वर्ग पर बैठे हैं, ठीक है। 4 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे जो है दिया है 6 7 8 9, ठीक है। ये किसी वर्ग में बैठे हैं। 8 जो है दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, ठीक है, और 7 जो है 8 के बाएं बैठा है। 9 जो है बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो है यहाँ पे तो 6 के बगल में कौन बैठा है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से आपके उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। इस तरीके से ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल को जो है पूछा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से एक वर्ग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ग बना देता हूँ, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो है एक वर्ग है, समझ लीजिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि 8 जो है दाएं कोने पर बैठा है, उत्तर की ओर बैठा है, ठीक है। दाएं 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, उत्तर की ओर बैठा है, ठीक है, दाहिना कोना पर। तो दाहिना साइड ये वाला होता है,
और इधर देखिएगा तो ये बायां है, ठीक है। तो दाहिने कोने पर बैठा है, तो ये कोना पे कौन बैठा है, 8 बैठा है। उसके बाद से कह रहा है कि 7 जो है 8 के बाएं कोने बाएं बैठा है, ठीक है। 8 के बायां साइड, इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा बायां। तो 7 जो है इसके बाएं बैठा है। उसके बाद से कह रहा है 9 जो है बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, ठीक है। बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो इधर यानी कि बैठा है, यानी कि जो है यहाँ पे 9 बैठा है। तो अब एक बचा हुआ कौन आपके पास है, तो आपके पास 6 है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे उत्तर दक्षिण नहीं आता है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है आपके दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। इसीलिए मैंने जो है ये उत्तर के कोने पर यहाँ पे 8 बैठा है, उत्तर में जो है बाएं की तरफ यहाँ पे 9 बैठा है, ठीक है। उत्तर के दाएं में आपको बोला गया था 8 और बाएं में जो है आपके 9 बोला गया था। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं जानना है, हमको वही जानना है जो एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो बेहतर तरीके से आप अगर पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे, तो 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है, 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है। 6 के बगल देख लीजिए, 6 ये है, इसके बगल में कौन नहीं बैठा है, तो 6 के बगल में यहाँ पे कौन बैठा है, 9, यहाँ पे बैठा है 7। 9 और 7 नहीं बैठेंगे, 9 और 7 नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये पूछा है कि 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है, नहीं बैठा है और 8 यहाँ पे है, ठीक है। तो 8 नहीं बैठा है, ठीक है। यहाँ पे 8 नहीं बैठा है, ये तो बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 बैठा है, देखिए बगल में बैठा है, 7 भी बगल में बैठा है, तो ये तो दोनों बगल में है। बोला है कि नहीं बैठने वाले की बात बताइए हमको, तो नहीं बैठा है 8। देखिए 8 जो है इस कोने पे है, इसके सीधे सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो नहीं पूछा गया था तो आपको बताना है, यहाँ पे देखिए नहीं बैठा है, तो 8 पे उत्तर आपको लगाना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है उस विकल्प का जो है चयन करना है जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। समुच्चय से संबंधित है, जैसे आपके समुच्चय यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और सेम टू सेम ये जो समुच्चय आपको कंडीशन बता रहा है, वही कंडीशन जो है आप लोगों को यहाँ पे इन 4 ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा जो है सही है। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। और डिट्टू प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में फंसेंगे इसी तरीके के, इसी लेवल के। तो मेहनत तो आप लोग करिए, डेली मेरे साथ आइए। 11 AM टाइमिंग जो है मैंने आप लोगों को बहुत बार रिपीट कर दिया है, अब टाइमिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है डेली क्लास में आइएगा और तैयारी को मजबूत कीजिएगा। परंतु एक बात आप लोगों से मैंने बोला है कि लाइक जरूर कीजिएगा, इसमें 100 लाइक हमको करना है, ठीक है। 100 लाइक कीजिएगा तो एक बेहतर जो है मैराथन में लाऊंगा, जिसमें आप लोगों के प्रॉपर जो है या तो जीके के क्लास कराऊंगा, या तो मैथ के, या तो रीजनिंग के। अब ये आप बताइएगा कि इन तीनों सब्जेक्ट में से किसका क्लास मैं कराऊंगा, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फुल टू फुल आपके जो है लमसम उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और पूरा चैप्टर से रहेंगे ताकि वो कवर हम लोग कर सकें। तो देखिए U का उल्टा जो है अपोजिट यहाँ पे F हमको दिखाई दिया, ठीक है, और G का अपोजिट यहाँ पे T दिखाई दिया। तो ये दोनों ही अपोजिट लिखा गया, Y का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है और C का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया, मतलब अपोजिट आपको समझ में आ गया। और C के बाद B के बाद यहाँ पे C मतलब +1, F के बाद G +1 यहाँ पे किया गया है। तो ये लॉजिक जो है हमने यहाँ पे देख लिया, तो अब वही लॉजिक जो है यहाँ पे हमको देखना है। यहाँ पे देखिए E का अपोजिट V होता है, U का अपोजिट F होता है। V के बाद क्या होता है, V के बाद U होता है, नहीं, ये गलत दिया है। V के बाद क्या होता है, W होता है। W का अपोजिट D होता है, E का अपोजिट L होता है, कहिएगा नहीं होता है, ये तो L का अपोजिट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। N का अपोजिट M होता है और M का अपोजिट N होता है, और M के बाद क्या होता है, N होता है। बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी में किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जो यहाँ पे लॉजिक लग रहे हैं, सेम टू सेम लॉजिक सी में लगाया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग कि हुआ क्या है। कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है।
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? और ये ऑप्शन है आपके, यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं देना है, इसको आपको बाद में देखना है। प्रश्न जो है आपके हुआ क्या है, प्रश्न जो है आपके पास कहाँ पे है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा है इन दो को क्या करके यहाँ पे लिखा है 20-18। यहाँ पे इन दोनों के कंडीशन से बता रहा है 25-24। तो इन दोनों के कंडीशन से यहाँ पे कौन से उत्तर बनेंगे ये आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बेहतर तरीके से कीजिए ताकि जो है एग्जाम हॉल में किसी तरीके के प्रॉब्लम ना हो। तो हमें जो है यहाँ पे समझ में आया कि इसमें जो है कितने कोने हैं, क्या है, ये वर्ग है, ठीक है? मतलब ये 4 भुजा है इसमें, और 4 भुजा है तो इसमें क्या किया है, 4 में 5 से गुणा किया है, 4 पचे 20 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा है। इसमें कितने भुजाएं हैं, 3 है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 में क्या किया, 6 से गुणा किया, यहाँ पे 6 से गुणा किया तो 18 लिखा है। पहले वाले में 5 से गुणा करना है आपको, यहाँ पे भी 5 से, यहाँ पे भी 5 से, दूसरे वाले में कितना से करना है, 6 से। तो वही लॉजिक देखिए यहाँ पे भी मिलना चाहिए। इसमें कितना लिखा है, 5 भुज है, ठीक है? 5 भुजा है तो 5 गुणे 5 करेंगे, 5 पचे 25 बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे देखिए कितना भुजा है, 4, तो 4 छक्का 24 भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भुजा गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो यहाँ पे 5 गुणे 6 कर लीजिए, 5 गुणे 6, 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 है। 30 से जो है आपके स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे त्रिभुज है तो 3 छक्का 18 होगा, तो 29 नहीं होगा, यहाँ पे 18 वाला जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न जो है आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में न आए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं जो है हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, आपका जरूर जवाब दूंगा, ठीक है? आपको बेहतर तरीके से, या व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को जो है जवाब मिल जाएगा। कह रहा है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी सीट के जो है समान होगा। मतलब कहने का ये है कि ये एक कागज है, ठीक है? फोल्ड इसको करना है यहाँ से, और यहाँ पे इस तरीके का इसमें चित्र भी है, तो इसको जब मोड़ेंगे यहाँ पे, इसके उठा के इसी पे हमको लाएंगे तो यहाँ पे किस तरीके का जो है चित्र बनेगा ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। फिगर से जो है यहाँ पे फिगर कटिंग से जो है प्रश्न आपको मालूम है कि 100% है कि एक ठो देगा, ठीक है? फिगर काउंटिंग से एक ठो देगा। तो फिगर वाले प्रश्न जो है रीजनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे तो त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज अब देखिए यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। त्रिभुज यहाँ पे भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो त्रिभुज है, ठीक है? अच्छा जी, अब जो है बी और सी, ए और सी गलत हो गया। अब देखिए ये जो मोड़ेंगे तो इसके सीधा यहाँ पे आएगा ना, इसके सामने, ये देखिए ये बगल में हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज है और इसी के ऊपर जो है इसको मोड़ा गया है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो प्रश्न के उत्तर आपके सामने ही होते हैं इस तरीके के, ठीक है? परंतु होता क्या है कि आप लोग जो है थोड़े से हबड़ा जाते हैं, इसी के चक्कर में जो है प्रश्न गलती होता है। तो गलती कभी नहीं करना है, यही सुधारना है हम लोगों को, ठीक है? तो ये डेली क्लास में आएंगे तो हो जाएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। चतुर्भुजों की संख्या यहाँ पे काउंट करनी है सभी लोगों को कि इसमें जो है टोटल चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चतुर्भुजों की संख्या, तो चतुर्भुज होता क्या है, जिसके जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये जो है इस तरीके से जो होता है ये चतुर्भुज होता है, इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इसमें टोटल जो है चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। काउंट तो कर ही सकते हैं यार, इसको भी आप लोग नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। चलिएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो है एक लाइन देखिए और सेम टू सेम इसी तरीके से एक लाइन ये हो जाएगा। ये देखिए आपके क्या बन गया है, ये है आपका क्या, तो ये है आपका चतुर्भुज, ये पहला चतुर्भुज हो गया। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक यहाँ से बन रहा है, ठीक है?
D2 एक यहाँ से बन रहा है, ये आपका दूसरा हो गया। दूसरे के बाद से और भी इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, दूसरे के बाद से और भी कोई त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखिएगा यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए और एक यहाँ से खींच लीजिए। ये क्या है, ये क्या है आपके, ये तीसरा चतुर्भुज है। तीसरे के बाद से क्या और भी कोई चतुर्भुज बन रहा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे आप लोगों के, अब देखिए इसमें जो है आप लोगों के 3 ठो हो गए। 3 के बाद से आपको और एक दिखाई देगा, ये जो है बराबर वाला, ठीक है, तो ये भी आपके हो गया। तो टोटल जो है चतुर्भुजों की संख्या आप लोगों से पूछा गया था, तो कितने आपके चतुर्भुज बने, तो इसमें आपको बताना है 4, ठीक है। 4 जो है चतुर्भुज हैं, चतुर्भुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पैटर्न कौन सा होगा, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि ये पैटर्न एक चल रहा है, ठीक है, इसका अगला जो है यहाँ पे मान क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और आपके पास है मात्र 10 सेकेंड का समय, और ये 10 सेकेंड में आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। बताना है आप लोगों को, यहाँ पे खुद से ही ट्राई करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो ये जो है इसका इस कोने पे है पहले, फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोने से जो है ये यहाँ पे आया है, यहाँ से देखिए ये इस कोने पे गया, मतलब इस कोने पे फिर चला गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो है उठ के फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब पहले यहाँ से देखिए हर बार 45 डिग्री के कोण पे जो है घूम रहा है, तो अब 45 बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये उठ के कहाँ पे आएगा, इस कोने में आएगा, ठीक है। तो इस कोने में सभी में है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इसके जो है तीर के निशान, देखिए यहाँ पे ये नीचे के तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है तीर के निशान किधर होंगे, ये जो है इस तरीके से होंगे। अब ये देखिएगा कहाँ पे दिया गया है तीर के निशान, तो ये तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तीर के निशान, यहाँ पे देखिएगा ये जो है किस तरीके से बनाया है, इसका मुंह देखिए और इसका मुंह देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो दोनों बिल्कुल गलत हैं, ये तो दोनों आपके गलत हो गए हैं, ये वाला ये वाला। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके मुख, इसका देखिएगा किस तरीके से बनाया गया है, इससे का जो है मुख आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पंचभुज खाने, यहाँ पे देखिए बराबर कर दिया, यहाँ पे ये खड़ी पाई खींच दिया है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों के संबंधित शब्द चुनने हैं, और आपके पास 10 सेकेंड तो इस प्रश्न का ज्यादा ही हम लोग टाइम कह सकते हैं, क्योंकि एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी के प्रश्न बहुत ईजी होते हैं। सोमवार लिखा है, सोमवार को लिख रहा है गुरुवार, तो यहाँ पे बुधवार का संबंध हम लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और आपके एग्जाम हॉल में इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जो सोमवार है, ठीक है, सोमवार से गुरुवार तक जाना है हमको, तो सोमवार के बाद से मंगलवार, मंगलवार के बुधवार, बुधवार के बाद से गुरुवार होता है, यानी 3 ठो जो है इसमें प्लस किया गया है, ठीक है। 3 दिन प्लस हुआ है, तो हमको बुधवार में भी 3 प्लस कर देना है यहाँ पे। तो बुध के बाद से क्या होता है गुरुवार, गुरुवार के बाद से शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद से क्या आ जाएगा तीसरा दिन शनिवार, ठीक है। शनिवार जो है बिल्कुल आप लोगों के राइट उत्तर बन रहा है यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये जो है आपके WH क्वेश्चन है, होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क में ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। लिखा है 3D का संबंध त्रिभुज से है, तो सॉरी 2D का संबंध त्रिभुज से है, तो 3D का संबंध किससे होगा।
अब ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसको जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर। अभी तो जीके के प्रश्न आपके बाकी हैं, ठीक है, क्लास से जाना नहीं है, जीके के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कह रहा है यहाँ पे आपका कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। बेहतर तरीके से सभी के उत्तर आने चाहिए कि जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र जो है दिवस आपके 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है। लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो लास्ट चाइल्ड के जो लेखक हैं ये है आपके मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं। खिलाड़ी का नाम है माइकल शुमाकर, ये किस देश के हैं, तो आपके उत्तर बनेगा जर्मनी के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है हर एक प्रश्न को यहाँ पे बताइए, आप लोग कोशिश कीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। साइंस के प्रश्न है, साइंस भी आपको यहाँ पे कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मिक्स है यहाँ पे सारे प्रश्न कह रहा है। आर्थिक उदासीकरण का जो है जनक किसे कहा जाता है। आर्थिक उदासीकरण के जनक किसे कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है। बताना है आपको कि भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा तीन जो है देशों को छूती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक क्या है, नाम क्या है। पाकिस्तान के भौगोलिक तट के समुद्र का भौगोलिक नाम क्या है बताने की कोशिश करना है। तो आपके उत्तर बनेंगे मकरान तट जो है इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सी मुनिस्वामी कप किस खेल से संबंधित है। सी मुनिस्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा बास्केटबॉल से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन थे। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के जो है प्रतिपादक आपसे पूछा जाए तो पीटर पायर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमेंट की खोज किसने की थी। सीमेंट की खोज किसने की थी, तो ये आपको बताना है जोसेफ स्पीडिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए जो है कानून बना सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए जो है कानून बना सकता है, तो आपके राइट उत्तर बनेंगे ये जो है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुडियट्टम लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कुडियट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है, तो आपका उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है मानस किस नदी का जो है सहायक नदी है। मानस किस नदी का सहायक नदी है, तो आपके उत्तर बनेगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राजतंत्र गिनी के जो है अनुसार निर्वाचन द्वारा
सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? चलिएगा बताइएगा 41 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो गोपाल था। ठीक है, गोपाल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द रिपब्लिक द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो आपके सीधे उत्तर आएंगे कि ये जो है प्लेटो है। ठीक है, प्लेटो जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार जो है अवमूल्यन हो चुका है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपके 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है आरोप संसद के किस संसद द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन पर लगाया जाता है? तो ये जो है आपके किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? बताइएगा, ये जो है राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद द्वारा जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जो है जारी करने का जो है यहाँ पे निर्णय ले सकता है? तो ये आर्टिकल जो है 123 के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है बेगम हजरत महल ट्रॉफी का जो है संबंध किस खेल से है? बेगम हजरत महल ट्रॉफी का जो है संबंध किससे है? तो ये जो है आपके राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि द मार्टियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि कुलदीप नैयर है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गोल्डन ईगल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गोल्डन ईगल ट्रॉफी ये जो है आपको बताना है बास्केटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की? तो कलकत्ता में जो है इसका अधिवेशन किसने किया था? तो व्योम चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और बताएंगे आप लोग कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और फिर जो है आपसे मिलेंगे हम लोग शाम को 8 PM पे। यही क्लास आपके लिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपके साइंस के प्रश्न हम लोग करेंगे और मैथ के। तो उस क्लास को कभी भी मिस मत कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये भी आपको ध्यान देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि हर एक जो है क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोग अपने तैयारी में और भी मजबूती लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।